अब एक हथियार बन गया है, सरकारी हथियार, जिसे जब चाहे तब इस्तेमाल कर लिया जाए। यूपी के बाद पंजाब, महाराष्ट्र में भी हाल फिलहाल ऐसा दिख रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद बुलडोजर अब इनका हथियार नहीं बन गया है। बुलडोजर अब इनके लिए शर्म और हया की बात हो गई है। जो पहले के चुनाव में हमने देखा 2024-25 में कि बुलडोजर के जुलूस निकलते थे और बुलडोजर से माला फूल गिराया जाता था योगी जी की मीटिंग में। आज बुलडोजर यूपी में छिपाना पड़ रहा है, क्योंकि जनता को भी यह एहसास हुआ कि जहां महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भेदभाव है, वहां बुलडोजर के जरिए हमारे घर का खर्चा नहीं चलेगा, हमारे लड़कों को काम धंधा नहीं मिलेगा। तो एक हद तक इसका प्रयोग हुआ। आज वो खुद सरकार के लिए एक बोझ बन गया है बुलडोजर। मतलब हथियार बना हुआ था सरकार के लिए। बिल्कुल, उन्होंने हथियार बना हुआ था, खास तौर पे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को तेज करने के लिए। और ये कहते भी थे, इलाहाबाद को भी उन्होंने सेंटर बनाया था, पूर्वांचल को बनाया था कि हम ये एक जात एक धर्म विशेष के अपराधियों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला और उसी को कहा कि ये कानून का राज है। अच्छा सर, एक सवाल और है सर, एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर बताइए कि बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या जो सरकारें हैं वो कोर्ट की भी नहीं सुन रही हैं, फैसला आने से पहले ही बुलडोजर चल जा रहा है। देखिए, बुलडोजर की नीति उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से जब बाहर निकली तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं लागू की गई कि बुलडोजर के जरिए इनको अतिक्रमण हटाना था या गैर अवैध निर्माण को ध्वस्त करना था। दरअसल बुलडोजर की नीति के जरिए भाजपा की सरकार मुस्लिम समाज में खौफ का माहौल पैदा करना चाह रही थी और यह बता रही थी कि आप लोगों के साथ वो बर्ताव नहीं होगा जो बर्ताव कानून के हिसाब से आपके साथ होना चाहिए। यह स्टेट सब्जेक्ट है। जो अर्बन डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में 1973 से एक्ट बना हुआ है, वो कहीं नहीं कहती कि कोई मकान को डिमोलिश किया जाए। अगर आप अपनी जमीन पर मकान बनाए हैं और आपने नक्शा नहीं पारित किया है तो बहुत से बहुत कंपाउंडिंग होके आपको लीगलाइज किया जाएगा। जब आप सरकारी जमीन पर मकान बनाते हैं, सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं, नदी नाला गली सड़क में हस्तक्षेप करते हैं, तब उतना हिस्सा तोड़ने की बात आई। सिर्फ इलाहाबाद, बनारस और गाजीपुर मिला के कम से कम 200-250 मकान इन्होंने गिराया और 90% मुसलमानों के मकान थे। आप सब जानते हैं कि जावेद मोहम्मद वाला मकान जब गिराया गया तो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय एक मुद्दा बन गया कि किस तरह से बिना अवसर दिए, बिना सफाई का मौका दिए और बिना कानून का पालन किए इन्होंने बर्बरतापूर्वक सिर्फ इसलिए उन्होंने गिरा दिया कि नूपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के शान के खिलाफ। आपका क्या कहना है कि सरकारें जो है वो कोर्ट की नहीं सुन रही हैं और मनमाने तरीके से जो है वो बुलडोजर चला रही हैं? बिल्कुल, सरकार इस सब मामलों में जहां पर उसको सांप्रदायिकता का रंग देना, वो बिल्कुल कोर्ट को नहीं सुनना चाहती है। और आप यही नहीं, अभी आप देखिए मध्य प्रदेश वाली जो घटना हुई वो देख लीजिए, संभल में जो घटना घट रही, जिस तरह से मकान गिरा, जो 6 महीने से एक लड़की को उन्होंने जो है 6 महीने 4 महीना जेल में रखा। महाराष्ट्र में जो घटनाएं घट रही हैं, जो शिंदे और इनकी सरकार में आने के बाद, ये पूरी तरह से सांप्रदायिक सोच के साथ ये काम कर रहे हैं। ये कानून के हिसाब से नहीं, कानून के हिसाब से काम करते तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली अहमद फातमी का मकान न गिरा होता। सर, बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश क्या हैं? कब कब बुलडोजर चल सकता है और कब नहीं चल सकता है? देखिए, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में पूरी प्रक्रिया दी हुई है और संविधान में भी यह प्रक्रिया दी हुई है कि किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो उसको पूरा सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। इसी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि निर्माण अवैध है, इसको गिराने की जरूरत है, ये इन्होंने दूसरे की जमीन पर, सरकारी जमीन पर मकान बना लिया, तो पहले तो आप नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद उनको सुनवाई का मौका देंगे और सुनवाई के कि पूरा मौका देंगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके बाद आप गिराने का जो निर्णय लेंगे। और पहले तो आप कहेंगे कि आप स्वयं गिरा दीजिए और स्वयं मलबा हटा दीजिए, उसके बाद आप गिराते हैं। और गिराने के निर्णय के बाद भी अपील करने का जो अधिकार होता है 40 दिन तक, अगले 40 दिन तक या 60 दिन तक फिर भी आप नहीं गिराएंगे, ताकि वो उस गिराने के निर्णय के खिलाफ कमिश्नर के यहाँ अपील
जाए। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन सेक्रेटरी के आदेश के खिलाफ वो कमिश्नर की अपील जाए, और अगर अपील में स्टे नहीं मिलता है तब आप गिराने की प्रक्रिया करेंगे, ताकि समाज और कानून और भारत का संविधान इस बात के लिए संतुष्ट हो कि जिसका घर गिरा है या घर का कोई हिस्सा हटाया गया है, तोड़ा गया है, उसको पूरी सुनवाई की मौका दी गई। लेकिन सिर्फ नक्शा पास नहीं होने के आधार पे बुलडोजर नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं चल सकता। और इस एक्ट में, उत्तर प्रदेश के एक्ट में और सारे राज्यों के एक्ट में एक कंपाउंडिंग का, जिसको समन कहते हैं हिंदी में, कि आपका नक्शा आपने बिना पास किए जो है बना लिया है तो आप जुर्माना दीजिए, नक्शा पारित करिए और उसको लीगलाइज करिए। अगर इस पे घर गिरे तो इलाहाबाद शहर गजा पट्टी हो जाएगा। जैसे फिलिस्तीन के गजा के जो दृश्य है वो इलाहाबाद 80% भाई साहब ये मकान जमींदोज हो जाएंगे। यहाँ बड़े बड़े इलाकों में एक भी नक्शा पारित नहीं है मकानों का। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.